नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आ गया हूँ ज्योति लेकर आज का सुविचार है विनम्रता। मित्रों, आप सभी जानते हैं हम सब में नम्रता का गुण होना चाहिए और विनम्रता एक व्यक्ति की पहचान होती है। उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, उसके चरित्र निर्माण में सहायक होती है। साथियों, आज के इस समय में हम सभी जान सकते हैं या फिर हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग अपने आचरण से, अपने विचारों से एक दूसरे की भावनाओं को अक्सर ठेस पहुंचाते रहते हैं और एक दूसरे को भेदभाव की दृष्टि से देखते रहते हैं। मित्रों, आज के इस समय में भी हमें नम्र होना अत्यंत आवश्यक है और नम्रता और विनीत स्वभाव में व्यक्ति की असली पहचान होती है। साथियों, आज मैं इसी बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सबके बीच प्रस्तुत करूंगा, तो आप इसे ध्यान से सुनें। एक जंगल था, वहाँ बहुत से जानवर रहते थे। उनमें से एक छोटी सी खरगोश थी जिसका नाम रेबी था। वह एक नदी के किनारे टहल रही थी। तभी उसे एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं आज जंगल की सैर करूं। उसकी इच्छा हुई कि मैं आज हाथी की पीठ पर सवार होकर जंगल का सैर करूं। अर्थात उसने उस हाथी से जाकर कहा, हाथी दादा, आप कितने महान हैं, आपकी चाल निराली है, क्या आप मुझे जंगल की सैर करा सकते हैं। हाथी ने इतने शील व्यवहार देखकर, इतनी शालीनता का व्यवहार देखकर रेबी को मना नहीं किया। उसने कहा, क्यों नहीं, अवश्य कराऊंगा। तत्पश्चात उसने सूंड से उठाकर रेबी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और जंगल की ओर निकल पड़े दोनों। रेबी ने हाथी की पीठ पर बैठकर पेड़ पौधों को बहुत करीब से देखा, फूल छुए, फल तोड़कर खाए, खूब मौज मस्ती की। इस तरह से जंगल की सैर करते हुए दोनों को शाम हो गई। वापसी पर हाथी ने रेबी को नदी के किनारे छोड़ दिया। रेबी ने शुक्रिया अदा कर हाथी दादा की विदाई दी। तत्पश्चात वह खरगोश अपने साथियों से मिलने चला गया। रेबी का एक नटखट बंदर दोस्त था। वह अत्यंत शरारती और एक दूसरे छेड़ता रहता था। वह भी सोचा, क्यों ना मैं भी जंगल का सैर करूं, हाथी की पीठ पर बैठ। अर्थात वह भी दूसरे दिन हाथी के पास जाकर अकड़ने लगा और बोला, ऐ मोटे, तू खा पी कर इतना मोटा हो गया है, चल एक काम कर, मुझे भी जंगल की सैर करा। हाथी को आया गुस्सा। उसने बोला, अच्छा ये इस तरह से बोल रहा है। वह बात अपने मन में गुस्से को दबाकर उसने बोला, ठीक है। फिर उसने बंदर को पकड़ा और अपनी सूंड से घुमाया, तत्पश्चात उसने उसे पटक दिया।
बंदर के हाथ पैर टूट गए और पड़ गया 4-5 महीने बिस्तर में। उसे ठीक होने में काफ़ी लंबा वक्त लगा। इस तरह उसने अपने कड़वे व्यवहार से अपने आप का ही नुकसान किया। अर्थात हमें विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। यह बात हम इस कहानी से सीखते हैं। यदि आपका कोई और फीडबैक हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9931024751 पर दे सकते हैं और अपनी कहानियाँ और मोटिवेशनल बातें भेजने के लिए भी आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, चलिए।